हेलो फ्रेंड्स, मैसेज दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 8 मार्च वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे क्लियरली कहा था, बहुत क्लियरली कहा था कि दोस्तों अगर अगर लेट्स से मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गई है तो ये ही सेम लेवल होगा। अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो यही ऐसा सेम लेवल होगा जहां से मार्केट दोबारा से एक सेम सिनेरियो दिखाएगी, और मार्केट ने बखूबी वही सेम सिनेरियो हमें दिखाया। ठीक है, अगर आप देखोगे सेम टू सेम हुआ। मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था गैप डाउन के सिनेरियो में, मैंने ये कहा था कि आपको कहीं ना कहीं अपसाइड ट्रेड ढूंढनी है। अपसाइड ट्रेड ढूंढनी है, उसका मतलब क्या है? आपको ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेनी है और बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। मैंने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस ये कहा था 41,450। अगर आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखो तो बहुत आपको सही से मालूम पड़ेगा। फर्स्ट मैंने आपको 41,450 का टारगेट दिया था और नेक्स्ट टारगेट दिया था 41,650। ठीक है, 650 तक नहीं आया बट 630 तक के टारगेट मार्केट ने हमें दिए। यार मार्केट ओवरऑल लास्ट हाफ तक तो बहुत बढ़िया बुलिश रही। तो इस तरीके से आज हमें मार्केट ने बहुत ही बढ़िया, जैसा हमने डिस्कस किया था उसी तरीके के टारगेट्स दिए। अब दोस्तों देखेंगे कि मार्केट में आगे क्या होगा। आगे यानी कि कल दोस्तों एक्सपायरी है थर्सडे। अब दोस्तों यही सवाल हमेशा जहन में रहेगा कि क्या मार्केट 41,650 के लेवल को कल क्रॉस करेगी। जिस तरीके से मार्केट ने आज एक क्लोजिंग दी है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 41,650 के लेवल को क्रॉस करे। सब कुछ दोस्तों डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस इन ही 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था? हमने कल बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट किया था और मैंने आपसे कहा भी था, मैंने आपको सिनेरियोस दिए थे कि लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होती है, या मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो हमारा जो गैप डाउन वाला केस था, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन जैसे ही देगा, आपको वैसे ही ट्रेड लेना है। और मार्केट ने परफेक्टली यहाँ पे हमें एक एंट्री दी इन द वेरी मॉर्निंग, और यहाँ से हमने अगर ट्रेड लिया होता तो मार्केट धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे तक आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आपकी झोली में डाल के फिर कहीं ना कहीं क्लोज हुई होती, अगर आपने ट्रेड ली होती तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनाती है, फिर एक ग्रीन कैंडल है फर्स्ट प्राइस एक्शन। यहाँ पे सेकंड मार्केट यहाँ से वापस नीचे आती है, ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाती है दोबारा से। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुकती है और एक बहुत ही डेंजरस मूव आती है, एक प्राइस एक्शन इधर बनता है, फिर मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक लेके एक मूव बनाती है और एक प्राइस एक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वह कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों बहुत ही सिंपल, अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली डोजी कंफर्मेशन कैंडल फर्स्ट, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, राइट, ये भी होएगा। यहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई और ये अगर कैंडल आप देखो तो इस कैंडल ने मार्केट के दोनों साइड्स हाई और लो को ब्रेक किया है एक ही कैंडल में। तो थोड़ी सी विचित्र कैंडल हमें फर्स्ट ही कुछ पलों में देखने मिले। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई दोबारा से। ये अगर हम देखेंगे पियर्सिंग, ये पियर्सिंग, ठीक है, कंफर्म किया नहीं बट ठीक है, पियर्स कर दिया लगभग। फिर उसके बाद सेम पियर्सिंग,
उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने टाइम लिया अपने आप में, यहाँ पे बहुत देर तक अगर आप देखोगे तो कोई भी तरफ एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया, बट मार्केट थोड़ा करके ऊपर की तरफ खिसक रही थी। ये देखोगे हैमर और कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे दोबारा से हैमर कंफर्मेशन कैंडल और शूटिंग स्टार के साथ मार्केट ने कहीं ना कहीं एग्जिट किया। अब दोस्तों देखेंगे कि कल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आप सबको पता है 1 आवर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं हम एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट फरवरी से मैं आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। अगर आपने पूरे वीडियो या पूरी इस सीरीज में जिसमें मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रही है लगभग फरवरी से, अगर आप मेरे साथ हो तो आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे, ठीक है। अगर आप नए ज्वाइन किए हो तो आप मेरे पूरे फरवरी सीरीज का वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज उसमें से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चार्ट पैटर्न ऐसे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक डब्लू पैटर्न जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गए, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट देखे 41,200 से मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, तो 41,200 इज अ सपोर्ट। उसके बाद 41,300 से फास्ट कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, वो भी एक सपोर्ट है। 41,400 पे मार्केट ने एक टच देखी, फिर ऊपर की तरफ निकली, वो भी एक सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 41,650 अभी भी रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट में आज ब्रेकआउट नहीं आया उस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। ये लेवल के ऊपर अभी ब्रेकआउट नहीं आया आज, तो वो लेवल अभी भी रेजिस्टेंस बना रहेगा। एक्सपायरी कल दोस्तों बहुत ही पेचीदी होगी या बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों इसी कैंडल के बारे में कहूंगा जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ। ये कैंडल जो है दोस्तों बहुत लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करवाती है, क्योंकि जब इस कैंडल ने डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया होगा तब बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और नीचे की तरफ ट्रेड ली होगी, बट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकली और उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये एक स्टॉप लॉस पॉइंट था। उसके बाद दोस्तों इधर भी जिन लोगों ने सोचा कि यहाँ से पियर्सिंग मिल रहा है, अगर आपने कंफर्मेशन के बिना ट्रेड किया होगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है तो आपने स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि ये जो अगली कैंडल थी वो भी अगर आप देखोगे तो वो कैंडल भी नीचे गई थी काफी अच्छे से, फिर ऊपर आई, तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मिलता अगर आप कोई न्यू ट्रेडर हो और कुछ नए नए ट्रिक्स लगा के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद यहाँ से मार्केट अच्छी खासी फिर ऊपर हुई, आपका स्टॉप लॉस हिट करके धीरे धीरे धीरे। और यहाँ पे दोस्तों आज कैसे हुआ, आपको एक चीज बताता हूँ। आज कुछ कुछ जो नए ट्रेडर्स हैं उन्होंने बड़ा लॉस किया। वो कैसे? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से हमें एक इशारा देती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, राइट, पियर्सिंग गया, यहाँ से रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बन गई। मार्केट ने अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं दिया बहुत टाइम तक। मार्केट ने लगभग से लगभग यहाँ तक शैडोज बनाए, कोई भी शैडो के ऊपर कंफर्मेशन नहीं आया। अगर आप देखोगे, ये देखो इस शैडो के ऊपर कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है, लगभग से लगभग यहाँ तक। फिर मार्केट ने नई शैडो बनाई, उसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं आया। फिर मार्केट ने नई शैडो बनाई, उसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं आया। फिर मार्केट ने नई शैडो बनाई, उसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। और यहाँ तक एक टाइम पे जो ट्रेडर एक पुट की पोजीशन लेके बैठा होगा उसको लग रहा होगा कि मार्केट अब तो नीचे आएगी। कैसे आएगी? उसने ये सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से ऐसा एम पैटर्न बनाएगी और ऐसे गिर जाएगी, और मार्केट ने किया उल्टा, ठीक है। यहाँ तक उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अब सब हमारा लॉस निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैटर्न यहाँ पे जज कर दिया था नीचे की तरफ एम पैटर्न। और मार्केट ने जब ये बड़ी कैंडल बनाई उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस लिया और फिर अपना टर्मिनल कहीं ना कहीं क्लोज किया, ठीक है। दोस्तों यही कहूंगा, स्टॉप लॉस में कंफर्मेशन के बिना ट्रेड करो मत, आपको निराशा ही मिलेगी।
उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है, अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दोस्तों, वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, मैंने आपको क्लियरली कहा था आपको ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट टू कैंडल में ही मिल गया था। अगर आप एक सेल की पोजीशन बना के बैठे होते तो आपको स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं एट द एंड ऑफ द डे तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट में लोअर हाइज बन रहे थे। लोअर हाइज किस तरीके से, ये एक लोअर हाई, ये एक लोअर हाई। बट आज क्या हुआ, मार्केट में ये जो लोअर हाई था, ये लोअर हाई आज हो गया सेम। ठीक है, अब मार्केट में क्या बनना चाहिए था, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई। अब ये हायर हाई हो गए सेम। तो अब दोस्तों या तो ये एक चार्ट पैटर्न को जन्म देगा, ठीक है, या तो ये एक चार्ट पैटर्न को जन्म देगी, या फिर ब्रेकआउट आएगा कल ही, या तो ये ऐसा करके कुछ प्राइस एक्शन आ जाए, ठीक है, या फिर ये ऐसा करके एक चार्ट पैटर्न को जन्म दे देगी, जो कि आगे जाके बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देगा अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ। ठीक है ना, वो बाद में की बाद में पता चलेगी। तो साइकोलॉजी में यही कहूंगा, कहीं ना कहीं मार्केट चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, एक नई रेंज बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकलती है, या फिर हमें ये एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट गोल्डन फैक्टर की तरफ। लास्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल क्या होगा, कल का दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको एक व्यू दे दिया है। आपको मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, तो अगर गैप डाउन होके इधर आती है तो आपको एक ऊपर की तरफ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और मार्केट में वही हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से हमने अगर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी होती तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता। अब दोस्तों ये एक हो गया। अब अगर हम ये पॉइंट्स को जोड़े और ये पॉइंट्स को जोड़े तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है एक रिस्पेक्टिव साइड ब्रेकआउट देने के लिए। तो दोस्तों कल लग तो ऐसा रहा है, अगर मार्केट कल लेट्स से इस पॉइंट के नीचे आ गया, क्योंकि अभी ये जो पोर्शन है वो है डायगोनल ऑफ द चैनल। डायगोनल मतलब यहाँ से मार्केट एक गैप अप हुआ था, यहाँ से मार्केट फिर से गैप डाउन हुआ, आज मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी रैली दी। ठीक है ना, तो कल अगर इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे चले जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट एक रेंज में है, और यहाँ से उठ के फिर ऊपर आके फिर यहाँ से ऐसा कुछ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर कल मार्केट रेंज में होगी तो ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं मार्केट इसी पॉइंट के बीच में कल खत्म हो सकती है, ऐसे 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 करके, ऐसे कुछ करके इसी रेंज के अंदर कल खत्म हो सकती है। ठीक है ना, तो दोस्तों अब सिनेरियोस की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स से मार्केट कल गैप अप खुली और एक रेड कैंडल बना दी, रेड कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में, फिर आप समझ जाना मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक के टारगेट देगी और रेंज बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे गिरते गिरते आएगी और यहाँ तक के टारगेट हमें देगी और रेडी एक रेंज बनाने के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ गई, थोड़ा सा मुश्किल कहूंगा, थोड़ा सा मुश्किल कहूंगा कि मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए इस पॉइंट को क्रॉस करना, एटलीस्ट फॉर टुमारो।
तो फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं एक ट्रेड ढूंढना। आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ढूंढना, आपको कुछ ना कुछ मार्केट बढ़िया देखी जाएगी। ठीक है ना। आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ढूंढना, मार्केट इधर तक के टारगेट आपको आराम से दे देगी, इधर के नहीं तो यहाँ तक के तो देगी ही देगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक फास्ट मूव आई है तो यहाँ तक के टारगेट 41,300 के टारगेट देना मार्केट के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। 300 पॉइंट के अंदर तो कल रेंज बनाएगी। ठीक है, तो गैप अप और फ्लैट होकर ओपन होकर ऊपर के हो गया। मैंने आपको ये क्लियरली कहा है कि आपको नीचे की साइड में एक ट्रेड ढूंढनी है कल प्रोजेक्शन देख के। ये हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी। सपोज एक से नेगेटिव कैंडल बनी, थोड़ा सा ऊपर आएगी, फिर ये तोड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने फास्ट मूव दिया, तो इतना आसानी से नहीं टूटेगा। थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पर टाइम पास करना पड़ेगा और फिर तोड़ना पड़ेगा डाउन साइड की तरफ। और अगर मार्केट गैप डाउन हो गई तो थोड़ा रुक के थोड़ा सा देख के ट्रेड करना। मार्केट गैप डाउन हो गई तो ये भी हो सकता है कि कहीं मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ तड़ 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 गिरती रहे, गिरने लग जाए, कुछ पता नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, थोड़ी देर रुकना, फिर ट्रेड करना, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है और फिर आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ढूंढ के डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेते हो, बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी और बेस्ट एक्सपायरी के लिए। क्योंकि आप जो भी प्रीमियम सेल करोगे, अगर वो आउट ऑफ द मनी हुआ तो वो जीरो हो जाएगा और आपको पैसे कमा देगा जी तोड़। ठीक है, तो ये कल के लिए लॉजिक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर दोस्तों आपको रोज ऐसा ही कंटेंट चाहिए रिलेटेड टू बैंक निफ्टी चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं सारे इंडेक्स के बारे में आपको एक व्यू दूं हर रोज, तो उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। अगर आप मुझ पे प्यार बरसाओगे, मुझ पे ट्रस्ट दिखाओगे, तो मैं आपको सब चीज़ों का नॉलेज दूंगा। फिलहाल मैं स्ट्रगलिंग फेज में हूँ दोस्तों, आपकी मदद से एक ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस हर रोज देखना चाहते हो बिना मिस किए, तो नोटिफिकेशन का के लिए बेल आइकन को दबाना, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर रोज। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।